चालू है। नेक्स्ट बाबू देखो वंशिका पलाक्षी, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? आप म्यूट करेगा, शांति से सारा बच्चा सुनेगा। आपको हम चैप्टर साइंस का बाबू कंबसन एंड फ्लेम चल रहा है। मतलब इसमें क्या है सर, इसमें बाबू आग कैसे लगाओगे वो सिखा जाता है। तो आग लगाने के लिए हमको फ्यूल चाहिए। आपको बाबू ट्रायंगल पढ़ाए थे ना, वो फायर टेट्राहेड्रॉन, है ना। आग कहीं भी लगाना बोला तो ट्रायंगल बताए थे, है ना बाबू। ठीक, तो क्या बताए थे? फ्यूल बताए थे। आग लगाने के लिए हमको फ्यूल चाहिए सर, कल आग लगा के दिखाएं। फिर ऑक्सीजन चाहिए सर, यही चाहिए ना बाबू। और फिर हीट एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए। ये सारे मिलेंगे तो आग लगेंगे। अब आग जो लगेगा बाबू, तो आप किसी एक जगह आग लगाओगे, लेकिन वो धीरे 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 पूरे पेपर में बाबू लग जाएगा आग। तो है ना बाबू, तो उसी को हम लोग क्या कहोगे? चेन रिएक्शन कहोगे। उसी को क्या कहोगे? चेन रिएक्शन। आपने आग बाबू किसी एक जगह लगाओगे, मान लो वो किसी के घर में आग लगाना, तो ऐसा थोड़ी हो कि पूरा घर में आग लगाते हैं, है ना। किसी एक जगह रूम में पेट्रोल छिड़क दो बाबू, आग लगा दो। अब वो आग वो है ना धीरे 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 फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पूरा बिल्डिंग में लग जाता। तो वो अब अपने से जब पूरा बिल्डिंग में आग लग जाता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? चेन रिएक्शन। और यही जो प्रोसेस है भोला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ सस्टेनिंग कहेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? सेल्फ सस्टेनिंग कहेंगे, है ना। ठीक से, तो आग लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल के बारे में आपको कल बताया, फ्यूल क्या होता है। फ्यूल का बाबू कौन किसको हम लोग बाबू क्या करेंगे? फिर उसका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बताए थे। उसके बाद आपको क्या बाबू कि फ्यूल अच्छा वाला फ्यूल किसको कहोगे? तो वही हेडिंग बाबू क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। मतलब बाबू जो हम लोग खाना बना रहे हैं एलपीजी गैस पे सिलेंडर पे बनाते हैं ना चूल्हा पे खाना, वहां से, तो वो क्या है? फ्यूल है ना। कैंडल जलाते हो, हैप्पी बर्थडे मनाते हो, तो कैंडल आपका क्या हो गया? फ्यूल हो गया ना जी। मतलब जो चीज बहुत जलने वो आपको एनर्जी, फ्यूल हालांकि हाँ, जलने के फ्यूल जलने के बाद बाबू आपको क्या दे रहा है? हीट एनर्जी दे रहा है और लाइट दे रहा है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूल कहेंगे। ठीक, हैप्पी बर्थडे वाला करते हो कि नहीं बाबू संस्कृति। ठीक, तो ये सब क्या हो गया? फ्यूल हो गया। तो आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू कि अच्छा वाला फ्यूल कौन सा होगा, किसको बढ़िया वाला फ्यूल कहोगे और किसको बाबू बढ़िया वाला फ्यूल नहीं कहोगे। तो वही हेडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। मतलब कैसे फ्यूल को आप लोग बाबू आइडियल फ्यूल कहोगे, कैसे किसको आइडियल फ्यूल कहोगे, वही आपको क्या करना? पढ़ना है। निधि विक्रम वीडियो ऑन करो जी। निधि विक्रम वीडियो ऑन करो बाबू, बंद करके सुतल रहती सब। ठीक, तो आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए सर। तो ये तो मेरा बच्चा अपने से पंछे वो बोल सकता। जैसे भोला, मान लो आपके घर में बाबू है ना बाबू, एलपीजी गैस है, सिलेंडर है ना जी। ठीक, कायल और हैंड रेज हैंड का रिश्ता बाबू। ठीक, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर बाबू, तो क्या क्या उस सिलेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? बढ़िया वाला फ्यूल मैंने क्या मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए वो कि उससे बाबू आपको उसको बढ़िया फ्यूल कहोगे। तो ये आप लोग खुद सोच सकते हो कैसे सर। मतलब क्या सर, जो भी हम लोग कोई खाना बना रहे हैं तो उसके लिए हमको फ्यूल्स है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बाबू कि इजी टू स्टोर। उसको हमको स्टोर करने में क्या होना चाहिए? आसानी होना चाहिए, है ना। ठीक, अब ना आइडियल फ्यूल का जैसे अच्छा बच्चा किसको कहोगे? तो जो बच्चा बाबू जैसे अच्छा बच्चा आपके है ना, आपके नजर में किसको कहोगे? माने बाबू आप किस किस स्टूडेंट को अच्छा बच्चा कहोगे? तो जो बच्चा बाबू है ना मम्मी पापा के बात को माने, जो बच्चा मन से पढ़ाई करे, जो बच्चा शैतानी नहीं करे, है ना बाबू, जो बच्चा बाबू इधर उधर खेल कूद काम करे, है ना बोला, अच्छा जो सिर्फ अपने काम से हम लोग को मतलब रहे। मिलने वाला है खेल कूद। अच्छा ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा बच्चा कहेंगे, मतलब आइडियल स्टूडेंट कहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार बोला आप किसको आइडियल फ्यूल कहोगे? तो जिस फ्यूल का बाबू स्टोर करने में क्या होगा? आसान हो, मतलब उसको आसानी से हम लोग क्या कर सके? स्टोर कर सके। जैसे गैस का सिलेंडर देखते हो, तो इतना ही सा सिलेंडर बाबू, इतना बड़ा सिलेंडर में आपको उसमें 14 kg के आसपास गैस आ जाता है। तो उसको स्टोर करना क्या इजी है। और वही बाबू आप बाबू लकड़ी, है ना, तो आपका सिलेंडर इतनी ज्यादा स्पेस में आ जाएगा। लेकिन वुड को बाबू है ना, जब आप वुड जलाओगे बाबू, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको ज्यादा स्पेस चाहिए। समझते चलो, खाली थ्योरी है इसमें। वुड अगर आप ले लेते बाबू, तो उसको कहीं पे रखोगे तो उसमें आपको ज्यादा स्पेस चाहिए।
तब वुड मेरा अच्छा फ्यूल नहीं हुआ। लेकिन एलपीजी गैस क्या हो गया, अच्छा फ्यूल है, क्योंकि बाबू इतनी सा सिलेंडर में बाबू हमको 1 महीना 2 महीना आराम से आप लोग का चल जाता है। ठीक? दूसरा क्या होना चाहिए बाबू, आराध्या सोनम फिर नहीं आ जाए जी, इसे तन 2 दिन से कहाँ फरार है बाबू। ठीक, नेक्स्ट बाबू, सेफ एंड बाबू क्या होना चाहिए, सेफ टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सको। तो जो गैस का सिलेंडर होता है, कहते हैं बाबू कहाँ जाके गैस भराता वो है ना, आप लोग के घर तक आसानी से आ जाता है ना। तो इसीलिए एलपीजी को क्या कहेंगे, अच्छा वाला फ्यूल कहेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम बाबू सारे क्राइटेरिया को क्या करेगा, लगभग फॉलो करेगा। ठीक, इजी टू क्या होना चाहिए सर, होना चाहिए, सेफ टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसान होना चाहिए। नेक्स्ट बाबू, शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, मतलब भोला आपको कीमती नहीं होना चाहिए। मान लो बाबू आपको खाना बनाना है भोला, है ना बाबू, गैस का दाम बाबू बहुत बढ़ गया, 5,000 रुपया सिलेंडर हो गया, अभी तो 1,000 पे 1,000 के आसपास में, यही बाबू 5,000 हो गया। तो जिसकी आमदनी, जिस गार्जियन की आमदनी बाबू मान लो 10,000 रुपया, तो 5,000 रुपया वो सिलेंडर में खत्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अच्छा फ्यूल नहीं कहेंगे, है ना। मतलब जो भी कॉस्ट होना चाहिए बाबू, ना ज्यादा ना ज्यादा लो होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए ना। ठीक है ना, तो यही कहता हूँ शुड नॉट भी, महंगा नहीं होना चाहिए। मान लो सिलेंडर आपका दाम बढ़ जाए बाबू, है ना, 5-6 हज़ार रुपया हो जाए, तो बहुत हाहाकार मच जाएगा, हम लोग कहाँ से खाना बना पाएंगे, है ना भोला, उतना पैसा तो रहता नहीं है। ठीक, तो अच्छा फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बाबू, वो क्या होना चाहिए आपका, कॉस्टली नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसिव मतलब कॉस्टली नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला कैरेक्टरिस्टिक कार्तिक राज, रेडली अवेलेबल, मतलब बाबू वह तेजी से अवेलेबल हो जाए, फोन करा, हाँ हेलो, हाँ सिलेंडर खत्म हो गया पहुंचा दीजिए, तुरंत पहुंचा देता, है ना। बाबू मान लो वैसा फ्यूल बाबू, हाँ हेलो सिलेंडर खत्म हो गया, ठीक है परसों आएंगे, तो 2 दिन आपको भूखले रहना पड़ जाएगा ना जी। ठीक, तो वो आपको जो भी अच्छा वाला फ्यूल बाबू क्या होना चाहिए, आसानी भूखे क्यों जाएंगे, बाजार से मंगा लेंगे। कहीं से भी मंगा लो, भोले मान लो मंगाने में बाबू आपको 2 दिन टाइम लग रहा है ना, तो इधर बाबू आपका रोटी बाबू बनते बनते जल गया भोला, और फिर बाबू वैसे आटा हाँ, ऐसे रह जाएगा। तो जो भी अच्छा फ्यूल होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए बाबू, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, रेडली अवेलेबल, मतलब आसानी से क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, है ना। हाँ सर, शुड नॉट बी प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, इसे बाबू आप लोग बाबू रियल लाइफ में देख सकते हैं ना, हार्मफुल गैस नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। जैसे मान लो गैस पे बाबू आप खाना बना, अब वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है ना। ठीक, तो वो कार्बन गैस अगर ज्यादा उससे बाबू धुआं वगैरह निकलेगा तो आपके नाक में जाएगा, और नाक में जाएगा तो आपको बीमार कर देगा, तो उसको हम लोग अच्छा फ्यूल नहीं करेंगे, कहेंगे, है ना। तो जो देखते वो आपका एलपीजी जो गैस चलता है वो वहां से धुआं वगैरह नहीं निकलता है ना। और क्या होना चाहिए, ऐश भी नहीं निकलना चाहिए, ऐश मतलब बाबू राख वगैरह, है ना। आप लोग एलपीजी गैस पे खाना बनाते हैं ना बाबू, देखना जाकर, तो बर्तन का बाबू खाना बनाने के बाद देखना वहां पे कोई कालिख नहीं लगती, और वही बाबू आप वुड वाले पे खाना बनाओ, है ना, लकड़ी के चूल्हे वाले पे जाके बनाओ, कोयला पे बनाओ, तो आपका पेंदी क्या हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। तो उसको हम लोग अच्छा फ्यूल नहीं कहेंगे। किसको अच्छा फ्यूल कहेंगे बोला, जो बाबू हार्मफुल गैस रिलीज नहीं करे संस्कृति, समझे बोले, और बाबू आइस वगैरह प्रोड्यूस नहीं करे, राख वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अच्छा फ्यूल कहेंगे। ठीक, अगला सर, इग्निशन टेम्परेचर शुड नॉट बी अबव द रूम टेम्परेचर, है ना बाबू, शुड बी अबव द रूम टेम्परेचर, आगे समझना, इसको समझना, इग्निशन टेम्परेचर बाबू, है ना, आपका क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या सर, इग्निशन टेम्परेचर समझते हैं ना बाबू, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई है ना बाबू फ्यूल्स जलना शुरू कर देता, उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बाबू, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे बाबू फ्यूल्स जलना शुरू कर देता है उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब मान लो बाबू आपका एलपीजी गैस है ना, अगर उसका इग्निशन भाई साहब। टेम्परेचर बाबू, है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर बाबू अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो, अब वो कम रहेगा, तो देखो क्या होगा, शांति समझना, हमारा रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 27 या 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हमारे रूम का आपका जो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर वो कितना होता है, 27 डिग्री या वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी के आसपास होता है ना। ठीक, और मान लो बाबू कोई है ना फ्यूल्स है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बाबू मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है ना। ठीक, माने रूम टेम्परेचर से कम, ये आपका क्या है, रूम का जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूम कम टेम्परेचर होता है कहेंगे। क्या वहाँ पे रूम का नॉर्मल टेम्परेचर। क्या बोले, वहाँ पे इतना कम है क्या रूम का नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ कहीं भी बाबू आप किसी भी रूम का भोला देखोगे ना बाबू, आप गर्मी के दिन में बाहर धूप में जाओ,
आप फिर अपने रूम में होता, आपको रूम में थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि रूम का जो आइडियल टेम्परेचर होता है भोला 25 डिग्री या 27 ऐसे ही होता है, 25 डिग्री सेल्सियस मान लो, 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग लेते हैं, है ना, आइडियल टेम्परेचर, है ना, सर ना मैं ज्यादा पानी गर्म। पी लूं क्या? आजा पी लो, ठीक। अब मान लो आप एक फ्यूल यूज कर रहे हो, तो जिसका जिसका इग्निशन टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस है, अब भेजिए। पीट देंगे जी। बाबू मान लो कोई ऐसा फ्यूल हो जो बाबू क्या क्या जैसे ही बाबू रूम में रखे वो आग जलना शुरू हो जाए, है ना, तो उसका अगर इग्निशन टेम्परेचर लो है भोला, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे सर? ऐसे सर, जैसे मान लो आप, मान लो इमेजिन करो आपके पास जो गैस सिलेंडर है ना, ठीक बोला, उसके नॉब को ऑन करो, है ना, अगर बाबू उसका इग्निशन टेम्परेचर लो कर दिया जाए, तो जैसे ही नॉब को ऑन करोगे आपको क्या होगा, आग लग हो जाएगा, है ना, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, विस्फोट वगैरह हो जाएगा। तो वही कहता बाबू कि अच्छा फ्यूल किसको कहो, जिसका रूम टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से कम रहना चाहिए, है ना बाबू, सॉरी बाबू, ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी भी फ्यूल का ये टेम्परेचर बाबू रूम टेम्परेचर से कम रहेगा, तो समझते हो क्या होगा, जैसे रूम में लाओगे आग लग जाएगा, जैसे रूम में लाओगे आग लग जाएगा, है ना बाबू, तो उससे खाना बनेगा नहीं, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। तो उसको हम लोग अच्छा फ्यूल नहीं कहेंगे। अच्छा फ्यूल उसके कहेंगे वो जिसका है ना वो जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट जलना सर शुरू, फ्यूल जलना शुरू करता है ना, ठीक सर, तो उससे सर ज्यादा होना चाहिए। हाँ बोले। सर क्यों ज्यादा होना चाहिए वो समझ नहीं आया। शांति से सुनो तो ना समझ में आएगा जी, शांति से सुनती नहीं हो, बोली 4 बार बताएं, बार बार बोल रहे बाबू। यदि आज म्यूट करके रखो जी, शैतानंद म्यूट करके इधर उधर करते रहता। नेक्स्ट देखो क्या, अगर बाबू मान लो है ना आपके पास कैंडल है, अब मान लो बाबू इसका टेम्परेचर बोला, इसको 10 डिग्री सेल्सियस मिल गया, गर्मी कहीं से मिल गया, तो ये आग लगना शुरू कर दिया। अपने से अगर किसी में आग लग जाएगा बाबू, तो वो आपके लिए घाटा ना है जी। मान लो आपका गैस के पास आपका सिलेंडर है बोला, घर में खाना मम्मी बना रही किचन में, और जैसे ही बाबू गैस खोला बिना लाइटर के आग लग गया, तो आपको क्या कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऐसा कब होगा, जब बाबू आपका बाबू जो गैस का बाबू है ना, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, रूम टेम्परेचर से कम हो जाए, मतलब बाबू गैस को थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा और आग पकड़ लेगा, है ना, बोला अपने से स्पॉन्टेनियस हो जाए, सिंपल समझो। अगर कोई गैस बाबू अपने से आग पकड़ लेगा, तो वो आपके लिए घाटा होगा भोला। मान लो किसी कारणवश नॉब खुल गया तो आग पकड़ लेगा, तो दिक्कत कर देगा, है ना। तो यही कहता बाबू कि जो भी आइडियल फ्यूल्स हम लोग उसी को कहेंगे बाबू जिसका सर एलपीजी का कितना है? एलपीजी का वो इग्निशन टेम्परेचर बोला आपके रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, ठीक है ना, तब ना उसमें चिंगारी देते तो क्या होता, आग लगता भोला, है ना, बाकी डिग्री सेल्सियस अपना देख लेना भोला, ठीक। नेक्स्ट बाबू, शुड बी हाई क्या होना चाहिए, शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू कल बताए थे, है ना। कैलोरीफिक वैल्यू क्या बाबू कि 1 किलो बाबू कोई सब्सटेंस को जलाओ उससे कितना हीट एनर्जी निकलता, वही उसका क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू होगा। जैसे कल बताए थे 1 किलो वुड ले लो और 1 किलो काउ डंग केक ले लो, तो वुड से मेरा क्या होगा बाबू, ज्यादा ही एनर्जी निकलेगा। और काउ डंग से केक से बाबू आपका गाय के गोबर वाला जो उपला होता है उससे 6 से 8 हजार कल लिखा था ना जी। और बाबू वुड से आपका कितना था बाबू, 10-12 हजार के आसपास में था, है ना। तो वुड को जलाओगे बाबू 1 केजी को, तो आपको ज्यादा हीट निकलेगा। उसी तरह बाबू 1 किलो पेट्रोल को जला दो भला, उससे आप ज्यादा हीट निकलेगा। और 1 किलो बाबू आप हाइड्रोजन गैस को जला दो, तो उससे लगभग बाबू कितना होता है, 1.5 लाख किलो जूल सर के आसपास कितना निकलता है ना बाबू, कितना निकलता सर है एनर्जी। हाँ जी। मेरा एक सवाल है, जब पेट्रोल हाथ पे डालते तो ठंडा क्यों लगता है? बाबू क्योंकि सराउंडिंग से भोला वो टेम्परेचर का ऑब्जर्व कर, हाथ पे डालो बाबू, ये पढ़ाए थे भोला, ये आप लोग को नहीं पढ़ाए, क्लास 9 में पढ़ाए। पेट्रोल को भोला जैसे बाबू, जैसे हम हाथ पे डालते बाबू, तो यहाँ से क्या होता है, वेपराइज होता है, या हवा के हीट कांटेक्ट में आने के बाद ठंडा हो जाता है। पढ़ाए थे। जैसे ही हाथ पे डालते बाबू, तो हाथ से क्या होता है, इससे हीट एनर्जी लेके पेट्रोल क्या करता, उड़ जाता। और जैसे हाथ से बाबू हीट एनर्जी लेके पेट्रोल उड़ गया, तो आपका हाथ का टेम्परेचर घट गया। अब हाथ का टेम्परेचर घट जाएगा बाबू, तो आपको क्या फील होगा, ठंडा फील होगा, क्या होगा, ठंडा फील होगा, है ना। तो वही होता है बोला। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू, कोई भी आइडियल फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रहेगा उतना अच्छा वाला क्या उसको कहोगे, फ्यूल कहोगे। अगला क्या बाबू, शुड बर्न सेफली, आसानी से जल जाना चाहिए, है ना बाबू। ऐसा वो आग लगाए वो तो पूरा चारों तरफ फैल गया,
तो वो आपको सर हम लोग सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? सबसे कम कैलोरी फ्यूल कल आपको लिखा है ना कि जो फ्यूल्स है बाबू उसमें काउ डंग केक आपका हो जाएगा 6 से 8 हजार के आसपास में हो जाएगा, है ना? ठीक बोला। तो वो आपको जो भी सर आइडियल सर फ्यूल पाउडर केक फ्यूल के रूप में सिर्फ इंडिया में यूज करते हैं। वो सब बाबू हम लोग काउ आप गाँव में सब लोग जो गाँव के लोग हैं वो सब यूज करते हैं भोला, चूंकि सिलेंडर महंगा बाबू, है ना? तो वो सर जिसके इंडिया में नहीं यूज होता है, चाइना में ज्यादा होता है, जापान में। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं। जो काउ डंग केक है भोला, अभी भी गांव के लोग बाबू जहाँ पे सिलेंडर है ना, जो गरीब फैमिली के बाबू जो गाय भैंस रखे हुए हैं बाबू, तो गोबर को क्या करते हैं, वही उपला बना देते हैं, उसी से अपना खाना वगैरह बनाते हैं ना। ये ठीक, सर इंडिया के बाहर भी इसका यूज करते हैं। आपने इंडिया कल में लिखा है। बहुत कोई। अच्छा ठीक, नेक्स्ट भोला, सर आगे हम आपने क्या सर कल बताओ तो सही। सर हम कल ही बेच रहा था। अच्छा ठीक, बड़ी हल्ला कर दी, बोलो बाबू पलाक्षी, क्या बोल रहे बाबू? सर आपने कल लिखाया था कि हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल है, तो उसके पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है क्या? हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल है बाबू, क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू बाबू क्या बहुत ज्यादा है। उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है बाबू, ज्यादा होता है, तो वो उसके साथ बाबू सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन एक्सपेंसिव हो जाता है ना? आपका बाबू जो हाइड्रोजन है भोला, उससे हम लोग खाना वगैरह नहीं बना सकते, है ना? तो हम लोग के जो आइडियल बेस्ट है बाबू, ये आपका एलपीजी गैस ही है। हाइड्रोजन भोला उसको हम लोग बहुत सर ज्यादा वैल्यू है ना, तो वो 1 किलो हाइड्रोजन जलाओगे तो उससे बहुत सारे बाबू बहुत दिन तक चलेंगे, लेकिन क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है ना। ठीक, ठीक, तो उसको हम लोग यूज करते सर बेस्ट है, हाइड्रोजन कार लेकिन में यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको हम लोग बाबू आपको है ना कुकिंग पर्पज से नहीं करते, उसको आप लोग बाबू रॉकेट के फ्यूल्स वगैरह में यूज करते हैं। नेक्स्ट बोला, आगे आपको क्या था सर? तो हमको सर आग लगाने, इंडिया से बाहर यूज करते हैं। अच्छा सर ठीक, एक से बार यूज कर, हाइड्रोजन कार में यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन अभी बाबू बहुत सारे बाबू निकाल रहे हैं, ठीक है ना? जो आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है ना बाबू, नितिन गडकरी, पहले देखो, पहले गैस के आप लोग ये बस वगैरह किससे चलता था, डीजल पेट्रोल से। उसके बाद बस को किससे चलाया बाबू, सीएनजी गैस से। और बाबू उसके बाद बस अब किससे चल रहा है बाबू, बैटरी से, बहुत सारे बैटरी ऑपरेटेड आ रहा है। फिर आगे बाबू कुछ साल में बाबू बहुत सारे बस को हाइड्रोजन से भी सर चलाने कौन का, सा वाला बस बैटरी से सर चलता तो है? चार्जर वाला बस चलता है पटना में। अच्छा ठीक, बहुत सारे ऐसे बाबू जो सीएनजी ऑपरेटेड बस है बोला। और वो कुछ कुछ आया बाबू इलेक्ट्रिक वाला, नहीं, जो इलेक्ट्रिक का मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक का टोटो वगैरह, तो इसे बाबू बैटरी वाला टाटा उटा शायद निकाला इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड बस वाला, है ना बाबू, बैटरी से चले वाला, ठीक है ना? उसमें ऊपर सोलर प्लेट वगैरह लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना? आगे अब हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट बोला, आग लगाने के लिए हमको क्या चाहिए सर, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। तो जितना फ्यूल्स के बारे में कंसेप्ट था सारा आपको हमने क्या किया, बता दिया, फ्यूल्स हो गया। अगला, आग लगाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए भोला, ऑक्सीजन चाहिए, है ना? आग लगाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कुछ नहीं था बाबू, ऑक्सीजन मेरा क्या बाबू, एक कम्बस्टिबल है ना बाबू, ये कम्बस्टिबल नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, कंबसन में सपोर्ट करता है। मतलब क्या सर, ऑक्सीजन भोला बाबू खुद जलता नहीं है, दूसरे को जलाता है, कहने का मतलब ये है। जैसे मेरा मेरा बच्चा सब है ना बाबू, तो मेरा बच्चा दूसरे से जलता नहीं है, मेरा बच्चा दूसरे को जलाने का काम करता है ना, मतलब क्योंकि वो मेरा, ऑक्सीजन है। हाँ मेरा सर बच्चा ये सब, तो बहुत जल्दी जलाने का मतलब तेज से पढ़ना। अच्छा ठीक, मेरा बच्चा पढ़े में सब तेज है भोला, तब पड़ोसिया जो भी इसके होते हैं भोला, तो एक दूसरे से क्यों जलेगा? ये लोग भलू बाबू क्या कर रहे हैं, दूसरे को जलाने का काम करता है ना। तो यही काम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन खुद जलता नहीं है, ऑक्सीजन को जलाओगे बाबू तो नहीं जलेगा, तो इसीलिए बाबू इट इज नॉट कम्बस्टिबल, या कम्बस्टिबल नहीं, ऑक्सीजन जलता नहीं है, बल्कि बाबू कंबसन में क्या करता है, सपोर्ट करता है। बात समझ में आता है ना? कितने बाबू इसका, ऑक्सीजन भोला खुद जलता नहीं है, बल्कि दूसरों को जलने में सपोर्ट करता, मतलब दूसरों को जलाता, अगर ये नहीं होगा तो नहीं जलेगा। जैसे आप लोग बोला, तो आप लोग, मेरा बच्चा जलता नहीं है, भले पड़ोसिया या दूसरे बच्चे को जलाने का काम करते हो, है ना जी? दूसरे एकदम जल के खाक है ना, जल वो क्या उसको कहावत है ना बाबू, कि सारे जल के के सारे, राख हो जाते हैं। हाँ जल के राख हो जाता है, चलो ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो यही है बोला, ऑक्सीजन बाबू कम्बस्टिबल नहीं है, लेकिन क्या करता है, कंबसन में सपोर्ट करता है। अगर ये नहीं रहेगा भोला तो बाबू कंबसन नहीं होगा, है ना? तो यही था सर ऑक्सीजन। सर हाइड्रोजन, सर वो कौन सा सर गैस था सर, वो इतना महंगा क्यों हो जाता है?
बाबू क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू बाबू ज्यादा होता है ना बोला, उसको बनाने के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाबू ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए कॉस्टली होते हैं। आप बाबू जिस चीज को बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा वो ज्यादा कॉस्टली ऐसा रहेगा। सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। अच्छा ठीक, तो वो फ्री में अवेलेबल हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं ना कर सकते हैं जी। अभी इधर सुनो, अगला क्या बाबू, तीसरा क्या बाबू, हीट एनर्जी। अगला क्या बाबू, हीट एनर्जी, मतलब कंबसन के लिए क्या चाहिए सर, हीट एनर्जी चाहिए। तो हीट एनर्जी क्या करोगे बाबू, द हीट एनर्जी रेजेज द टेम्परेचर टू अबव द बाबू इग्निशन टेम्परेचर। मान लो किसी चीज को जलाना है तो ईंधन फ्यूल लाना पड़ेगा, फ्यूल ला लिया वो तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ही है। अब उसके बाद उसको क्या देना पड़ेगा, हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो हीट एनर्जी कब तक दोगे, तो हीट एनर्जी बाबू उसको अब जब तक दो जब तक वह क्या हो जाए, इग्निशन टेम्परेचर से बाबू उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो जाए। मान लो कागज को जलाओगे तो कागज धीरे धीरे हीट होते 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 अगर वह इग्निशन टेम्परेचर को ऑब्टेंड कर लेगा तो कागज क्या होगा बाबू, जलना शुरू कर देगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। और जब कागज जलना शुरू हो जाएगा वो, तो वह जो आग लगेगा उसको क्या कहेंगे, सेल्फ सस्टेनिंग कहेंगे। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब क्या सर, आपने कागज के लोअर पोर्शन को आग लगाओगे, है ना बाबू। सेल्फ सस्टेनिंग कहने का मतलब क्या बाबू, जो चेन रिएक्शन है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बोला, सेल्फ सस्टेनिंग कहेंगे। जैसे समझो बाबू, म्यूट करो जी। जैसे कहीं भी बाबू मेरे किसी भी जगह आग लगाते बाबू, तो आप पूरे मकान को मान लो किसी के झोपड़ी जलाना है, चल गई बाबू संस्कृति, संस्कृति यस सर। बाबू, है ना। तो आप लोग ऑक्सीजन बोला, ठीक है ना, लेट से जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं बोले। देखो बाबू, मान लो बाबू इसको आप जलाओगे, कंठ बोला, बच्चा सब मेरा ऑक्सीजन है ना बोला, जो जलता मतलब है। हमारी वजह से सब लोग जिंदा हैं। नहीं, और कहने का मतलब ये बाबू, ऑक्सीजन जलता नहीं है, जलाता है। तो मेरा बच्चा जलता नहीं है, दूसरों को जलाने का काम करता है। देखो बाबू, समझना है। सेल्फ सस्टेनिंग कहने का मतलब क्या होता है बाबू मेरे, इसको समझो। जैसे आप इसमें आग लगाओगे पलाक्षी, तो कहीं नीचे वाला पोर्शन में न लगाओगे जी, लेकिन हाँ। आप एक बार आग लगा दिया तो धीरे धीरे ये कहाँ फैल जाएगा, ऊपर तक चला जाएगा, धीरे धीरे क्या चल जाएगा, ऊपर तक फैल जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है बाबू, आपने आग लगाया नीचे में, लेकिन धीरे धीरे आग पकड़ते 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 पूरा ऊपर तक चला जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग कहते हैं। मतलब वो आग लगा दिया, वो सस्टेन्ड कर गया, मतलब आग क्या हो गया, अस्थिर हो गया। एक बार लगा दिया फिर अपने वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्रोसेस को क्या कहोगे, सेल्फ सस्टेनिंग कहोगे। क्या कहोगे, सेल्फ सस्टेनिंग कहोगे। तो ये तो कहानी थी बाबू आपका बाबू आग का लगाने का। अब आग को बुझाओगे कैसे, उसकी कहानी। आग लग गया, अब उसको आग को क्या करना है, बुझाना है। तो आग को बुझाने को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटिंग्विश करना। क्या कहेंगे, एक्सटिंग्विश करना, है ना। तो वर्ड मीनिंग है वो दिखा देंगे बाबू। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है, आग बुझाना। फायर एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है, म्यूट करना जी, है ना, आग बुझा। फायर एक्सटिंग्विश वाला जो स्प्रे है तो किससे बनता? बताएंगे बताएंगे बताए सारा बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से समझ, पहले समझो फिर भी दिखा देंगे। शैतान कन्वर्ट भी नहीं किया, पेन ड्राइव में डाले भी नहीं। देखो हमको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। और फिर बस फिर से बना डायरेक्ट। नहीं जी, समझना है। आग लगाने के लिए फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बाबू, और क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। इतना ही चाहिए। तो आग लग गया। अब मान लो आग लग गया, अब उसको बुझाओगे तो इतना में बाबू किसी एक चीज को कट कर दोगे ना, एक चीज के सप्लाई को बंद कर दोगे, आग बुझ जाएगा, है ना। अगर कहीं भी आग लगाओ तो आग लगाओ तो ये तीन चीज अवेलेबल होगा तभी आग लगेगा, इसके बिना तो लगेगा नहीं। अब तीन चीज में बाबू किसी एक चीज के सप्लाई को आप बंद कर दो, मान लो किस फ्यूल में आग लग रहा है ना, वहां से फ्यूल हटा दो तो भी आग क्या होगा, बुझ जाएगा, ठीक है ना बाबू। आप बाबू आग लग गया भोला, तो वहां से मान लो फ्यूल हटा दोगे तो भी आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। या बाबू वहां से जो उसको हीट एनर्जी मिल रहा है आग को, उसको हीट एनर्जी को क्या कर दो, खत्म कर दो। कैसे खत्म कर दो, पानी छिड़क दो, सर
अगर हम जो आपने बीच में लिखाया था, क्या लिखा है सर, बीच में क्या लिखा था? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, चलो रिएक्शन को खत्म नहीं कर सकते। चेन रिएक्शन क्या है भोली, वो आग लगने के बाद खुद खुद जो लग रहा है ना जी, उसी को जो सेल्फ सस्टेनिंग है ना, उसी को चेन रिएक्शन कहा जाता है। तो चेन रिएक्शन आप नहीं खत्म कर सकते, आपको आग बुझाने के लिए इसी तीन को खत्म करेंगे तो चेन रिएक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। सर तीनों में से एक को भी हटा देंगे तो चलेगा? हाँ बाबू, अगर कहीं आग लगा, या तो वहां से फ्यूल हटा दो भी आग बुझ जाएगा, और नहीं तीनों चीज को हटा देंगे तो सर तीनों हटा दोगे और वो तो खत्म हो जाएगा। शांति समझो ना, या तो बाबू हीट एनर्जी हटा दो तो भी आग बुझ जाएगा, और नहीं तो बाबू ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन का सप्लाई भी बंद कर दोगे तो भी आग बुझ जाएगा। तो आगे आपको बाबू क्या पढ़ना बाबू, फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ना, आग कैसे बुझाओगे। तो आग बुझाने के लिए बाबू हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं भोला, जिसको क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, है ना, जिस फायर एक्सटिंग्विशर कहेंगे, है ना। आज सर उसके ऊपर अल्फाबेट सर लिखे आप ये ला के दिखाओगे क्या? सी लिखे होते हैं सर, वो सब नहीं लिखा, अलग अलग अल्फाबेट लिखे होते हैं। पेन ड्राइव देखो, फायर एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है वो समझना। जैसे मान लो, पहले समझा देते बाबू, कहीं पे आग लग रहा है, मान लो आपका वुड वगैरह है बाबू, और यहाँ पे आग लग रहा है कि नहीं, लकड़ी वगैरह है, यहाँ पे आग लग रहा है कि नहीं बाबू निधि, है ना बाबू। अरे कुछ है, फ्यूल्स वगैरह है, बोला आग लग रहा है ना। ठीक, अब इस आग को क्या करना है, बुझाना है, एक्सटिंग्विश करना। तो बाबू इसको क्या, या तो यहाँ से फ्यूल, ये जो फ्यूल है इसको हटा दो तो आग बुझ जाएगा, है ना। दूसरा तरीका क्या, वो हीट एनर्जी जो मिल रहा है, तो जो इसको हीट एनर्जी मिल रहा है उसको खत्म कर दो, पानी बढ़ेगा इस पर डाल दो आग बुझ जाएगा। तीसरा, इसके चारों तरफ क्या ऑक्सीजन है, इसके चारों तरफ क्या जी ऑक्सीजन भरा हुआ है ना जी। तो जो ऑक्सीजन का एटमोस्फेयर से सराउंडिंग से ट्रांसफर हो रहा है उसको, इसको क्या कर दो, हटा दो। तो ऑक्सीजन को हटा दोगे तो भी क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या, वो जो लाल वाला सिलेंडर होता है, वीडियो दिखा देंगे, वो क्या करता है बाबू, ऐसे करके सिलेंडर होता है और इसके ऊपर बाबू कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट चढ़ा देता है, मैंने लेयर चढ़ा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करेगा बाबू, सराउंडिंग से रोक देगा। और जैसे ही बाबू ये चारों तरफ अपना क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भर सर जाएगा। पर हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो हो रही है उसको हटाएंगे, उसको कैसे हटाएंगे? अरे तो वही ना समझा रहे जी, कि ये जो बाबू कार्बन डाइऑक्साइड है भोला, है ना, जो बाबू ये फायर एक्सटिंग्विशर है, वहां पे क्या करेगा बाबू, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगाओ तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या चढ़ जाएगा, लेयर चढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गया तो आपका क्या होगा बाबू, आग बुझ गया। हमरा कुछ नहीं समझ में आया, है ना, कैसे काम कर। अजय, सर आग बुझाने वाले उस सिलेंडर पे अलग अलग अल्फाबेट लिखे होते हैं ना, वैसे क्यों होता है? बाबू आग बुझाने वाला जो हमारे पास जो आग है बोला, उतना डिटेल से नहीं पढ़ना, डिफरेंट टाइप के आग होते हैं। जैसे क्लास, सी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। हमारे पास बाबू जो आग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आग होते हैं, टाइप ए फायर, टाइप बी फायर, टाइप सी फायर, टाइप डी फायर। जैसे हला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगेगा वो अलग, पेट्रोल से आग लगेगा उसको अलग टाइप का आग होगा, उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। लकड़ी में आग लग रहा उसको अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा। मान लो भोला आपके घर में बाबू, है ना, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा, तो वहां पे पानी डाले जाओगे, वहां पे पानी डालोगे बाबू तो आप भी चल बसोगे साथ साथ, क्योंकि पानी मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना। लेकिन हम जिससे डालेंगे, अगर प्लास्टिक का हुआ तब तो कुछ नहीं होगा। अरे बाबू पानी, इलेक्ट्रिसिटी जब भी कहीं शॉर्ट, करंट लग जाएगा फिर। नहीं सांद्र, अब म्यूट करके सबको पढ़ा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी के कारण जब भी कभी आग लगता है भोला, तो वहां पे अगर पानी डालो बाबू तो पूरा का पूरा रूम में आपका इलेक्ट्रिसिटी पानी के थ्रू फैल जाएगा। तो वहां पे हम लोग पानी यूज नहीं करते हैं। पेट्रोल वगैरह पे कहीं मान लो आग लग गया, आपके रूम में बहुत पेट्रोल पूरा भरल था बाबू, आग लग गया, तो पेट्रोल पे जाके पानी डालोगे ना तो फिर आग ऊपर आ जाएगा, आपका पानी नीचे रह जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो और सारे रूम में फैल जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है बाबू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फायर होते हैं, टाइप ए फायर, टाइप टी फायर। पेट्रोल से लगने वाला अलग फायर नेचर होता है ना, लकड़ी से आग लगने वाला का अलग नेचर होता है, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगने वाला का अलग नेचर होता है।
तो जैसा आग का नेचर होता है उसके अनुसार हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, है ना बोला। तो वो सब अभी आपको डिटेल में बाद में पढ़ना, ठीक। अब बात यह है सर कि ये बुझेगा कैसे, ये बुझने के लिए बोला, है ना। वीडियो बाबू आपको वीडियो दिखाएंगे तभी समझ में आएगा। आज देखिएगा जी कि अगला क्लास में देखिए किसको किसको जाना है बाबू, कौन कौन गया जी? शैतान, कौन कौन गया जी? सर जो संस्कृति गया दीदी। वो बोलेगा थोड़ी ना। मिट्टी पानी से ज्यादा होती है या कम होती है? क्या कम होती प्लाक्षी? सर पेट्रोल की डेंसिटी पानी से कम होगी तभी वो फ्लोट करेगा ना पानी के ऊपर। अब बाबू तो पेट्रोल की डेंसिटी बोला वाटर से कम होती है। एक गिलास बाबू आप एक गिलास का थोड़ा सा पेट्रोल ऑयल ले लो और पानी में डालो तो देखो बाबू ऑयल ऊपर आ जाएंगे, पानी नीचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती है, वाटर की कम होती है। किसका नीचे आ जाता है? तेरा। कौन से लिक्विड की सबसे कम डेंसिटी होती है? अब वो कौन से लिक्विड की बाबू आपका वो देख लीजिए बोला कौन कौन से लिक्विड का डेंसिटी कम होता है नहीं होता है ना। आप ये समझो बाबू कि लिक्विड का डेंसिटी वाटर से बाबू क्या होता है, कम होता है। जो भी पेट्रोल हो गया या बाबू आपका वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह हो गया, वो सब का डेंसिटी क्या होता है बोलो, वाटर से कम होता है। तब ना बाबू पानी में तेल डालना, पानी में आप लोग क्या डालिएगा, तेल डालिएगा तो देखिएगा तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और बाबू आपका पानी नीचे चला जाएगा, है ना। देखो सर बाबू, आप में बिल देते क्या, हम सब देख लेंगे। सर आप अच्छा मोबाइल में पेन ड्राइव क्यों डाले हैं? बाबू पेन ड्राइव में वीडियो डालना है इसलिए। सर डीजल का इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल से ज्यादा होता है ना? दोनों का उसके आसपास होता होगा बाबू, थोड़ा बहुत वैरायटी चेंज होता होगा, वो अलग बात रहे। बोला सर अगर पेट्रोल की कार में से डीजल डल जाता है तो सर वो सर उनका इंजन सर सीज क्यों हो जाता है सर? बाबू अब ज्यादा किसी का बाबू ये करोगे तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही ना जी। तो सर सर अल्लाह, वो भी तो सर फ्यूल है सर, वो भी फ्यूल है सर, वो दोनों लिक्विड है सर, दोनों की डेंसिटी अब में सर आसपास क्या है? दोनों फ्यूल्स का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बोला। सर लेकिन दोनों निकलते तो पेट्रोलियम से ही है। हाँ दोनों पेट्रोलियम से निकलते हैं बाबू, वो तो सही बात है बाबू। जैसे मान लो बाबू किसी गार्जियन के चार बच्चे, तो चारों बच्चे है ना बाबू, चारों बच्चे का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक। आप ही देख लो, सौम्या देख लो, दोनों में अलग है बाबू। सौम्या शांति से पढ़ती है, आप बाबू शैतानी करते हो, अच्छा सर शांति से पढ़ती है सर, अपने 4-5 दोस्तों के साथ घुसा के सर बात करती रहती है। है ना। तो सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबू। चलो देखो जी आप, अच्छा ठीक है लिखा रहे हैं। अगली क्लास में दिखा देना। अच्छा नहीं बाबू देखते बाबू, आपको बता देते भोला, दिखा देते अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर अभी लेट हो रहा है सर। लेट क्या होगा जी, कहीं जाना है बाबू आप लोग को जी? नो कि नहीं सर बोला? मैं तो देखो बोला क्या बाबू, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है, फिर अगला क्लास में आपको ये करेंगे, लिखा देंगे, है ना। अभी समझ लो। सर फिर उसे डायग्राम भी बनाओगे फायर एक्सटिंग्विशर का? बना देंगे बाबू, क्या रखा हुआ है। ओके सर। देखो समझना सारा बच्चा जी, यार अध्याय सोनम कहाँ गई आजकल? सर अपने टैब पे दिखाएंगे। नहीं ये पे एलसीडी पे दिखा देते हैं, टाइप पे नहीं बाबू, टाइप पे सही सही से समझ में नहीं आएगा। सर के घर के सारी चीजें लिख लो। सर पीछे भी बोर्ड रखा है क्या? क्या सर क्या बस फोकस कर दो। सर कैमरा हमारी ऑफ कैसे कंपनी किया का है क्या टीवी सर? बाबू फालतू का नहीं बोलिए, पढ़ाई से रिलेटेड है डाउट तो पूछे, फालतू का बाबू क्या। अभी हम लोग के पास 10 मिनट है बाबू, देखो अगर ट्रांसफर हुआ होगा तो हो जाएगा। सर आगे स्केलेटन सिस्टम लटक रहा है। हाँ भोला, आप लटक रहे हैं। भूत लटक रहा है सर वहाँ पे। आपको डर नहीं लगता आपको? ध्यान दीजिए, तो खाली करते रहती है। सर आपको भूतों से डर नहीं लगता? देखो वो कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का शांति से। कैसे खड़ा हुआ है पीछे?
ये आप लोग देखे होगे भोला। यस आपने सर, यस सर, स्कूल बस सीएनजी में गैस में होता रहता है है। सीएनजी। नहीं, सर अब शांति। गेट के सामने ही है। अच्छा स्कूल ठीक, बस के पीछे साइड रहता है। अच्छा ठीक है। अल्लाह नहीं जैसे हमारा बहुत बोलती है। ये आपका प्रेशर गॉज है, इसी में आपका प्रेशर बताएगा कि इसमें बहु गैस CO2 गैस है कि नहीं। तो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बाबू, आपको बाबू जैसे ऑक्सीजन कंबसन में सपोर्ट करता है ना बाबू, तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में क्या करता है, सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन बाबू आग लगाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करता है। तो इस सिलेंडर में क्या रहता है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेंगे। म्यूट करो जी। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। ये सिलेंडर आप लोग बाबू सारे जगह देखिएगा, अपने स्कूल में भी रहेगा बाबू, आपके जो भी व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट वगैरह बस है उसमें छोटा सा रहेगा, स्कूल में बड़ा रहेगा, मैंने जैसा आपका बाबू है ना जगह है। अब ये करता क्या बोला, यहाँ पे देखो आग लग रहा है, क्या लग रहा, आग लग रहा है ना। और ये आपका जो ये रेड कलर ये फायर एक्सटिंग्विशर है ना। और यहाँ से ये नोजल हो गया, ये हाथ में पकड़े हुए क्या बाबू, ये नोजल है, शांति समझना। अब ये जो आग है भोला, इसको अभी क्या मिल रहा है, सराउंडिंग से ऑक्सीजन मिल रहा है। इसको सराउंडिंग से क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो मार के ये क्या हो रहा है, जल रहा है भोला, है ना। ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, आग लगाने का काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करेगा। अब जैसे ही बाबू यहाँ से ये फायर करेगा भोला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा बाबू, तो ये जो आग है बाबू, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, एक लेयर आ जाएगा, है ना। देखो शांति से समझना, ये आपका आग लग रहा है ना। ठीक, यहाँ पे वो लीवर को क्या किया, प्रेस किया, लेवल प्रेस किया, देखो यहाँ से क्या निकल रहा, धुआं निकल रहा। तो ये धुआं बाबू नॉर्मल धुआं नहीं होता, ये कौन सा स्मोक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। ये मान लो इसमें बाबू ऑक्सीजन भर दे, अगर इस सिलेंडर में ऑक्सीजन भर दे तो ये आग बुझाएगा नहीं और आग को भड़का देगा, है ना, घी में आग का काम करेगा कि नहीं बोला। तो इसमें क्या मेरा रहता, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस निकला, तो इसको बाबू जो आग लग रहा था उसके चारों तरफ ये क्या करेगा, पूरा कवर हो जाएगा, है ना। पूरे तरह से क्या होगा, आग को ढक देगा। और जैसे ही आग को ढक दिया तो ऑक्सीजन क्या जाएगा, इस आग के पास नहीं पहुंच पाता। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बंद हो गया, आग क्या होगा, बुझ जाएगा। देखो एकदम चारों तरफ से ढक दिया ना जी, देखो कितना अच्छा से ये कवर कर दिया। तो जैसे ही कवर कर दिया बोला, तो ऑक्सीजन सप्लाई अब इस आग को नहीं ना मिल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा बहुत, ऑक्सीजन आग को नहीं मिले चाहे आपकी जिंदगी को ना मिले, दोनों के हाल में क्या होगा, बुझ जाओगे। अगर आपके नाक को ऑक्सीजन नहीं मिला बाबू तो आपका लाइफ खत्म, आग को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग का लाइफ खत्म। तो यही करता है, ठीक है ना बबूला। तो इसीलिए अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाबू जाके यहाँ पे ऐसे नाक लगाओ ना, है ना, तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, तो आपका भी बाबू हो जाएगा, है ना, आप भी बुझ जाओगे जिंदगी से। ठीक, ठीक है ना। देखो कैसे शांति से देखो बाबू, ये एम किया, क्या किया, एम किया, और यहाँ पे बाबू जैसे क्या आया, देखो इस तरह से क्या किया, कैसे किया इसने? अरे बंदूक कैसे गोली मारते हुए नहीं देखा जी, इस तरह से बाबू क्या किया, है ना बाबू, है ना, निशाना लगाया, हाई प्रेशर से गैस निकला, देखो जी, देखो एकदम देखो, है ना। इधर से जैसे बाबू इसको लीवर को प्रेस करेगा, अंदर हाई प्रेशर पे गैस है, जैसे गैस का सिलेंडर कैसे रहता है जी, जैसे नॉब ऑन करता फटाक से गैस निकलने रहता है, तो वही वही चीज यहाँ पे अंतर यह है बाबू कि वहां पे LPG गैस रहता है, यहाँ पे CO2 गैस रहता है। ये गैस निकला भोला, और इसमें जो आग लग रहा था बाबू, इसको ऑक्सीजन के साथ, किस चीज का होता है? ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। ठीक, देखो ये क्या किया, कवर कर दिया, पूरे के पूरे आग को क्या किया, कवर कर दिया। तो आग को कवर कर दिया तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिला बाबू तो आग की जिंदगी खत्म हो गया, है ना, आग की जिंदगी कम। तो यही है बाबू क्या, फायर एक्सटिंग्विशर है, यही क्या, फायर एक्सटिंग्विशर है ना, फायर एक्सटिंग्विशर इसी को कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब तो हमने आग लगाने, आपको लगाने के लिए सिखा दे बाबू, और आग बुझाने के लिए, अब आग बुझाने वाले को हमको सर बता। फायर एक्सटिंग्विशर में तो आग से भी ज्यादा पावर है। हाँ बाबू, हाई प्रेशर पे रहता है, आपके घर का जो सिलेंडर है ठीक उसी तरह से बाबू, है ना। नेक्स्ट बोला था, दूगो वर्ड मीनिंग लिख लेगा बाबू, कितना नंबर वर्ड मीनिंग होगा जी, सर 164 164 164 होगा, 161 तक है बाबू, 2 3 कल लिखाए थे, है ना। 164 वर्ड मीनिंग। सर आप ये साइंस का क्यों लिखा रहे हो, थोड़ा अलग लिखाओ ना, इंग्लिश का ये सब तो पता ही है हमको। अच्छी बात है, पता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर, सर सर इसी में USHER लगा। फायर एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है बाबू, छोटा दिया रहता 8 बजे का, तब ना तुमको काम धंधा
किताब रख लेती। अभी तो यहाँ है ना ऐसे ऑनलाइन कर क्लास दो। कर लेना तब रख देंगे ये। फायर एक्सटिंग्विशिंग मतलब क्या होता? आग बाबू, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हो जी? आग बुझाना। मतलब बाबू जाने वाला आग आग बुझाने वाला यंत्र। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है? आग बुझाना। एक्सटिंग्विशर मतलब क्या होता है? आग बुझाने वाला यंत्र कह सकते हो, है ना। मेरा बच्चा का सबका इंग्लिश हिंदी भी स्ट्रांग है। ठीक, नेक्स्ट बोला। और एक वर्ड मीनिंग बोलो बाबू प्लाक्षी, एक बढ़िया वाला वर्ड मीनिंग बोले तो बाबू। सर आप सस्टेनिंग लिखवा दो। सस्टेनिंग बाबू, सस्टेनिंग। सर उसका तो मतलब सबको पता ही है। सस्टेनिंग का मतलब हिंदी क्या होता है बाबू? अस्थिर, समझते हो जी? सर सब हिंदी में जीवित रहना। बनाए वो भी रखना। अच्छा। सर एक जगह रहते रहने वाला बनाए स्थिर। सस्टेनिंग का मतलब वो जो नहीं हो बे, जीवित है ना। रखना, जीवित रखना। नॉट, इसको अस्थिर कह सकते हो। ये सब हिंदी में समझता नहीं ना बाबू, समस्या ये है। तो सर इंग्लिश में लिखवा दीजिए। नॉट चेंज इजिली, है ना बाबू। नॉट जो चेंजेबल। और बनाए रखना होगा। हाँ बाबू, अस्थिर या बनाए रखना बोला, वो भी सही बात है बाबू। चलो ठीक है, सर ये वर्ड मीनिंग तो सबको आता ही है। अच्छी बात है। तो कुछ कुछ आएगा, कुछ कुछ नहीं आएगा। सबको आता है, किसी को आएगा। ये तो छोटे छोटे हैं। तुम संग में रहता है ना। अब हम लोग को 206 हड्डी गिनने दो। हैं 206 हड्डी गिनोगे बैठ के? बस सिस्टम पढ़ा रहे इवनिंग सर। हैं। गुड इवनिंग बाबू। हाँ